व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के कुछ और अलग एडजस्टमेंट्स, कुछ और नए एडजस्टमेंट्स, कुछ और थोड़े से डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स करेंगे जिससे आपके मार्क्स कट ना हो और अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए इजीएस्ट चैप्टर बन जाए। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे हुए जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करते हैं और इसके एक एक छोटा पॉइंट तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम पूरे नंबर फटाफट ले आओ। चलिए लेट्स बिगिन। तो आ जाओ यार, आप लोग को सिंपली एक काम करना है। आप लोग अपनी नोटबुक्स में फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट के साथ साथ मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स लिखता जाऊंगा और वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी से करना चालू कर दोगे। बेसिक फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, इधर हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया। ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। और एक लाइन खाली छोड़नी है एसेट्स के लिए, जो जितने भी हमारे एसेट्स होंगे या लाइबिलिटीज होंगी वो सब यहाँ पे लिख देंगे। स्टार्टिंग विद ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस 1 लाख। लो जी, सबसे पहले आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस। बिजनेस चालू करा कैश से और बैंक बैलेंस के साथ। तो क्या होगा इसका, एसेट में लिखोगे सबसे पहले कैश, एसेट में ही लिखोगे बैंक और ये अल्टीमेटली कैपिटल में भी एडजस्ट होगा। यही हमने सीखा था, जब भी बिजनेस चालू होता है तो एसेट और कैपिटल इन दोनों पे इंपैक्ट आता है बच्चे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैश आया 1 लाख का, बैंक बैलेंस आया 1 लाख का और आपके पास कैपिटल कितना हो गया, पूरा 2 लाख रुपए। 2 लाख से आपने बिजनेस चालू कर दिया एक तरीके से, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसको ऐसे ही करना था। चलो नेक्स्ट नंबर 2, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। चलो जी, वीडियो को पॉज करो और करना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि सामान खरीदा है कैश में, यानी इसका इमीडिएटली पैसा दे दिया। क्रेडिट में ये पैसा देना है, ये उधार है। क्रेडिट लिखा होता है तो इट मींस उधार, इसका पैसा देना है, ठीक है। तो माल खरीदा है, कुछ का पैसा चला गया है, कुछ का पैसा जाना है। वीडियो पॉज करो और करो इसके अंदर फटाफट से कहाँ पे क्या करोगे आप लोग। तो देखो हो गया, देखो गुड्स खरीदे तो एक तो एसेट बढ़ेगा, स्टॉक, आपका स्टॉक बढ़ेगा। कितना स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, 30 के एक खरीदे, 20 के एक खरीदे तो 50,000 का आपका माल बढ़ गया। यहाँ पे 30 और 20 50,000 का माल आ गया। जो कैश दे दिया बच्चे उससे कैश कम हो जाएगा, जो कैश दे दिया उससे कैश कम हो जाएगा। 30,000 यहाँ कैश में से कम हो गया। और जो देना है, जो उधार पे है, उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी। किसी का भी पैसा देना है वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है बेटा जी, 20,000 रुपए का। 20,000 का आपका क्रेडिटर हो गया। तो अब आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन फाइनल करो। 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 का कैश बचा, 1 लाख का बैंक बैलेंस बचा, 50,000 का स्टॉक आ गया आपके पास, 20,000 का क्रेडिटर आ गया आपके पास और 2 लाख की कैपिटल एज इट इज आपके पास है, ठीक है। परफेक्ट। नंबर 3, sold goods costing 20,000 for cash and 10,000 on credit। अब हमने माल बेचा है बच्चों, कुछ कैश में और कुछ उधार में। खुद करो, माल बेचा है इस बार, कुछ का पैसा आ गया, कुछ का पैसा आएगा। देखो कैसे करोगे, बड़े ध्यान से करना है, यहाँ गलती मत करना। ये एग्जाम में पक्का आता है इस तरीके का ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखो हमने माल बेचे हैं, कितने का माल बेचा है, 20 का 1, 10 का 1, 30,000 का माल बिका। तो गुड्स में से कम कर दो, यहाँ से 30,000 कम कर दो। कैश कितना आ गया आपके पास, इसमें से कैश में बेचा 20,000 पे,
तो 20,000 का कैश आ गया। जो बच्चे फ्यूचर में लेना है उसको क्या बोलते हैं, डेटर। जो फ्यूचर में लेना है उसको हम बोलते हैं डेटर। तो डेटर से कितना, 10,000, 10,000 फ्यूचर में लेंगे, यहाँ प्लस कर दो आप 10,000, ये हो गया हमारे पास डेटर से ये पैसा आपको लेना है। तो अल्टीमेटली अब क्या इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन फाइनल होगी, 70 + 20 90 का तो कैश है आपके पास, 1 लाख का बैंक बैलेंस है, 50 - 30 20,000 का माल बचा है, 10,000 डेटर से लेने हैं, 20,000 क्रेडिटर को देने हैं और 2 लाख की आपकी कैपिटल है। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, आइए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, सावधान इंडिया लिख लेंगे इसको, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको सावधान इंडिया सवाल लिखेंगे, सावधान इंडिया सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है मैंने 10,000 वाला माल 15,000 में बेच दिया है। अरे वाह, मुनाफा, प्रॉफिट। 10 वाला माल कितने में बेचा, 15 में बेचा। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लेके आया करो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 10 वाला माल कितने में गया, 15 में गया। तो अगर 10 वाला माल 15 में गया तो अल्टीमेटली आपको हो रहा है प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस होगा, कोई भी लॉस होगा कैपिटल में से ही माइनस होगा। प्रॉफिट हुआ तो पहले यहां जोड़ो, 10 वाला माल 15 में बेचा ना, 5,000 यहां प्लस कर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद गुड्स कितने के थे, 10 के, तो माल में से 10,000 माइनस करो। कैश में बेचा होता तो कैश में प्लस कर देते, उधार में बेचा है तो डेटर में प्लस करो, डेटर में आ जाएगा ये, क्योंकि हमें ये पैसा लेना है ना। अब देखो क्या इक्वेशन बना, कैश वैसे का वैसा है 90,000, 1 लाख का बैंक बैलेंस है आपका, माल बचा 10,000 का, डेटर से लेने हैं 25,000, क्रेडिटर हो गया 20,000 का, कैपिटल हो गया 2,05,000 रुपए का। परफेक्ट हो गया, सही है या नहीं है, ओके। नंबर 5 लिखेंगे, गुड्स ऑफ 10,000 वर destroyed by fire। 10,000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बच्चों, फायर में आग लग गई, 10,000 के माल में आग लग गई। तो अगर 10,000 के माल में आग लग गई तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करके करो जरा। 10,000 के माल में अगर आग लग गई बेटा जी, तो यहाँ से माल खत्म 10,000, और 10,000 का लॉस है तो कैपिटल से भी 10,000 माइनस कर देंगे, लॉस भी हम कैपिटल में से ही माइनस कर देते हैं। ओके चलो, 90,000 कैश है, 1 लाख का बैंक बैलेंस है, माल तो ज़ीरो हो गया, बस 25,000 डेटर से लेने हैं, 20,000 क्रेडिटर के देने हैं, और यहाँ बचा 1,95,000। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक बहुत ही शानदार, जो कि है पेड 18,000 टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। हमने क्रेडिटर को पे कर दिए बच्चे 18,000 फुल सेटलमेंट में। इसका क्या मतलब होता है, देखो हमने क्रेडिटर को कितना पैसा देना था, हमने क्रेडिटर को देना था 20,000। अब क्रेडिटर का सेटलमेंट कर दिया, यानी हिसाब किताब खत्म कर दिया, कितने में, 18 में। 20 वाला हिसाब किताब अगर आपने 18 में खत्म कर दिया तो 2,000 का फायदा हुआ या नहीं हुआ, सीधा सीधा बताओ। 20 वाला हिसाब किताब 18 में खत्म कर रहे हो तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहां पे आपके पास से गए कितने, 18,000 आपके पास से गए, हिसाब किताब खत्म हुआ पूरा 20 का, और यहां पे आप 2,000 रुपए प्लस कर दोगे फायदे के नाम के, ठीक है। यहां पे क्योंकि इसका फुल सेटलमेंट हो चुका है बच्चे, इंपॉर्टेंस है ये फुल सेटलमेंट वर्ड की। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब खत्म। तो ये ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट में इस तरीके से हिसाब किताब आप हमेशा खत्म करते हो। क्या इक्वेशन बनेगी, 90 - 18, तो ये बचेगा आपके पास 72, प्लस 1 लाख का बैंक बैलेंस, प्लस 25,000 रुपए के डेटर, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आपके पास बचा 197। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ना,
ये 197 पे ही पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, ये आप करके देखना आप खुद से। डेटर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट। लो जी, हमारे डेटर ने हमें दिया 22,000 फुल सेटलमेंट में। अब डेटर ने हमें 22,000 दे दिया फुल सेटलमेंट में। अब सोचो क्या होगा, डेटर से हमें 25 लेने थे, इसने 22 में सेटलमेंट कर दिया। तो अगर 22 में सेटलमेंट कर दिया तो 25 की जगह 22 मिल रहे हैं, इस बार हमारा लॉस हो रहा है ना। 25 की जगह 22 मिल रहे हैं तो लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो इसको खत्म करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया तो ये तो हो गया 0। मिले कितने, 22, कैश में जोड़ूंगा 22। नुकसान कितने का हुआ, 3,000 का। तो यहाँ से आप 3,000 हटा दोगे, क्योंकि हमारा हो गया लॉस। 25 की जगह 22 मिले तो 3,000 का लॉस, वहाँ पे इस बार हम करेंगे माइनस। तो अल्टीमेटली यहाँ आया 72 + 22, 94 + 1 लाख, ये नील हो गया 194। लो जी, ये हमारी इक्वेशन अभी तक बन रही है, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 10,000 कमीशन पेड, अगर आपने 10,000 की कमीशन दी तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो 94 - 10, 84 + 1 लाख = 184। तो देखो, दिस इज़ हाउ अकाउंटिंग इक्वेशन का आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट लॉस वाली देखी, आई थिंक सारी आ रही होंगी अब। प्रॉफिट लॉस वाली ट्रांजैक्शंस देखी, बहुत सारे मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, अच्छी चीज़ें बताई। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं, बिल्कुल भी। इसी तरीके का सवाल पूछेगा आपसे। और एक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनअर्न्ड वाली एडजस्टमेंट्स हैं, जो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। वो क्वेश्चन करेंगे हम और आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा खत्म। अब आपको किसी भी तरीके की क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, उस पर काम करूंगा, आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और हम बहुत कुछ बेटर बनाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूं बहुत जल्द न्यू वीडियोस के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।